नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत अच्छा एक विज्ञापन मेरे सामने है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बहुत दिनों बाद जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई है और इस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किस प्रकार से यहाँ विज्ञापन निकाला है। कुल 227 पद जो है वो यहाँ पर निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रतिष्ठित और मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी विज्ञप्ति है यहाँ पर जारी हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक जो है 17/12/2023 रहेगा दोस्तों। 17/12/2023 को प्री रहेगा, रविवार को है। तो यहाँ पर प्री रहेगा। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा 10 से 12 बजे तक और 2:15 से 4:15 तक आपका सामान्य अभिरुचि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का पेपर रहेगा। प्रश्न पत्र की उपलब्धता यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 21/10/2023 रहेंगी। 21/10/2023 जो है, आप लोग यहाँ पर डेट्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा। प्रवेश पत्र की उपलब्धता रहेंगी 8/12/2023 को। इस प्रकार से पूरे पद हैं। हम लोग यहाँ पर आपका ज़्यादा समय न लेते हुए किस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति आयु की गणना के बारे में देख लेंगे। 1 जनवरी 2024 को आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना जो है वो इतनी तारीख को की जाएगी और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर वो आयु सीमा निर्धारित करेंगे। शुल्क संबंधी निर्देश जो है वो इस प्रकार से रहेगा। पेमेंट दिन वगैरह करना रहेगा। त्रुटि सुधार जो है 25/9 से 23/10 तक, 25/9 से 23/10 तक आप त्रुटि सुधार कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा त्रुटि सुधार में आप यहाँ पर देखेंगे तो त्रुटि सुधार कब तक कर सकते हैं इसके बारे में भी दिखाया गया है। पात्रता क्या रहेंगी, शैक्षणिक अर्हता है ये रहेंगी। राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। और रोजगार का पंजीयन जो है वो अनिवार्य नहीं रहा है बाहर के उम्मीदवारों को लाभ देने के लिए, या फिर हम ये कहेंगे कि बाहर के उम्मीदवार भी, स्टेट्स के बाहर के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के केंद्र भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे, आसपास ही रहते हैं जनरली। परीक्षा के नियम क्या है, तो राज्य परीक्षा जो है नियम 2015 यथा संशोधित के अनुसार आयोजित की जाएगी। उसके बारे में आप लोग एमपीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किस प्रकार के पद हैं ये देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य सेवा परीक्षा जिला उप अधीक्षक यानी कि हम लोग कहेंगे डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या अनरिजर्व में 8। इसी प्रकार से ओबीसी में 7 पद, 3 ईडब्ल्यूएस के पद हैं 8 और 3 11। ये कुल मिलाकर यदि देखें तो 3 ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पद हैं, 4 एससी के पद हैं, एसटी के 5 पद हैं। इन्हीं में से आरक्षण जो है वो अलग तरीके से रोस्टर लागू होता है। महिला उम्मीदवारों के लिए भी इसी में से आरक्षित रहता है। अनरिजर्व के 3 पद यानी कि 8 में से 3 पद जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी का 1 पद भी आरक्षित है, एसटी के 2 पद आरक्षित हैं, 5 में से 2 पद। इसी प्रकार से ओबीसी के भी 2 पद जो हैं, 7 में से 2 पद आरक्षित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस का 1 पद, 3 में से 1 पद आरक्षित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण जो है वो यहाँ पर लागू होता है, तो यहाँ पर अभी कोई भी आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे राज्य उप पुलिस अधीक्षक के पदों की संख्या यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 2, एससी में 4, एसटी में 4, ओबीसी में 6 पद, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। इन्हीं पदों में से इस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। कुल मिलाकर 22 डीएसपी के पद हैं, 27 जो है आप डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या है। इसी प्रकार से जिला उप अधीक्षक ये कहेंगे आप लोग, राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत यहाँ पर कहेंगे जिला अधीक्षक, यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर यानी कि अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कुल पदों की संख्या 17 है। इसमें आरक्षण किस प्रकार से 8 अनारक्षित के पद, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी के 5 पद और ईडब्ल्यूएस के 2 पद। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 1 पद जो है वो आरक्षित महिलाओं के लिए है। ओबीसी में इन्हीं पदों में से 2 पद जो है ओबीसी के लिए आरक्षित है, महिला के लिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीडीओ के पदों की संख्या यहाँ पर 16 है और किस प्रकार से आरक्षण है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अब तृतीय श्रेणी कार्यपालिक यानी कि नायब तहसीलदार के पदों की संख्या यहाँ पर कुल 3 पद हैं। एक अनरिजर्व कैटेगरी का है, एक एससी का है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ओबीसी का ये शायद 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर पूरा आरक्षण नियम लागू हो रहा है। आबकारी उप निरीक्षक एसआई जो होता है उप निरीक्षक, उसमें 2 पद अनारक्षित के हैं, 1 पद एसटी का है
और इसी में से आप देख पाएंगे एक पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी का भी यहाँ पर रखा गया है। नहीं, इसमें से एक पद जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। तो कुल पदों की संख्या 3 है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका अधिकारी के कुल पदों की संख्या 17 है। 9 अनारक्षित के, तीन तीन जो है एससी के, एसटी के 3। इसी प्रकार यहाँ पर देख पाएंगे ओबीसी का कोई पद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से पूरा रोस्टर लागू हुआ है। सहायक निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी की कुल पदों की संख्या यहाँ पर 122 पद सहकारिता निरीक्षक के हैं। 33 अनारक्षित के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 24 और यहाँ पर ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन के साथ में 34 पद जो है वो आरक्षित किए गए। इसी प्रकार आरक्षण प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से रहेंगी, पूरी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये जो 27 की जगह 14% यानी कि 3% का जो 13% जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाएंगी, या फिर इस राज्यसभा परिषद में 87%, 14% जो छोड़े के अगर पदों की संख्या हम लोग देखेंगे तो दो कुल पदों की संख्या 202 रह जाएगी और 13% जो पद हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा। आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी किस प्रकार से रहेगी लगी है, ये आप देख बताइएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि मैं बता देता हूँ 22/9/2023 है। विज्ञापन की तिथि 5/9 है। इसी प्रकार 21/10/2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। इसी प्रकार आप देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ करने की तिथि 25/9/23 तक सुधार होगा और प्रवेश पत्र के दिनांक की और ये जो है आपकी प्री एग्जाम 17/12/2023 को निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी रोजगार संबंधी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।